गरीब कल्याण, इस लक्ष्य को लेकर के वो सरकार चली थी। निश्चित रूप से हम ये गर्व के साथ में कह सकते हैं, इन 9 सालों में जो जन कल्याण के काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किए हैं, वो देश का मतदाता, इस देश का नौजवान, गरीब, किसान महसूस करता है कि जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करने का काम सरकार ने किया है। ये जो महात्मा जनसंपर्क अभियान है, इसके मायने क्या, किस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली चलने वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़े स्तर पर 30 मई से लेकर के 30 जून तक समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जाना, उनसे संवाद स्थापित करना और भारत सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए हैं उनके बारे में उनका फीडबैक लेना, उनके अनुभव साझा करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना कि माननीय मोदी जी ऐसे ही सशक्त और मजबूती के साथ में जनता की सेवा कर पाएं। इस आशीर्वाद मांगने के लिए जनसंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे। धन्यवाद। और गरीब कल्याण, इस लक्ष्य को लेकर के वो सरकार चली थी। निश्चित रूप से हम ये गर्व के साथ में कह सकते हैं, इन 9 सालों में जो जन कल्याण के काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किए हैं, वो देश का मतदाता, इस देश का नौजवान, गरीब, किसान महसूस करता है कि जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करने का काम सरकार ने किया है। ये जो महात्मा जनसंपर्क अभियान है, इसके मायने क्या, किस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली चलने वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़े स्तर पर 30 मई से लेकर के 30 जून तक समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जाना, उनसे संवाद स्थापित करना और भारत सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए हैं उनके बारे में उनका फीडबैक लेना, उनके अनुभव साझा करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना कि माननीय मोदी जी ऐसे ही सशक्त और मजबूती के साथ में जनता की सेवा कर पाएं। इस आशीर्वाद मांगने के लिए जनसंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे। धन्यवाद। वास्तव में जिस प्रकार से 9 वर्षों का कालखंड है, मेरे भी राजनीतिक जीवन के अंदर लगभग 30-32 साल का जिला पंचायत से यहाँ तक का रहने का अवसर मिला है। बहुत सारी सरकारों को हमने देखा है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस आइडियोलॉजी को लेकर के भारतीय जनसंघ से लेकर के हम आज तक काम कर रहे हैं, गांव से लेकर के आम गरीब अंतिम व्यक्ति तक के विकास की सोच 70 सालों में जिनके शौचालय नहीं थे उनको शौचालय देने का काम, जिनको बिजली नहीं थी उनको बिजली देने का काम, जिनको पानी देने का काम, कोई भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे उसकी हेल्थ के इशू है, तो वो सारे चीज़ों को करने का काम अगर किसी ने गरीब की जो बार बार जो नारा देते हैं, गरीब की पूरी समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी। यहाँ तक कि उसके खाद्यान्न की चिंता भी नरेंद्र भाई मोदी, उसके स्वास्थ्य की चिंता। ऐसा मुझे लगता है कि जहाँ ये सब काम तो हुए हैं, वहीं मेरे अंतिम गांव के क्षेत्र के लोग सोचते थे कि हमारे पास सड़क कभी आएगी, तो लिपू लेक से लेकर कैलाश मानसरोवर के बॉर्डर तक का एक गांव तक की रोडों को देने का काम, एक तोक तक के रोडों को देने का काम और अच्छी रोडें देकर के ऑल वेदर रोड, मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं आज हमारे अल्मोड़ा में और सिद्धपुर में होते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक काम पूरे देश भर के अंदर हुए और इन ऐतिहासिक कार्यों के कारण से जो नए भारत की संकल्पना है, नए भारत की कल्पना है, और इसलिए अमृत महोत्सव, अमृत वर्ष के रूप में हम लोग मना रहे हैं 75वें वर्ष में। ये आज़ादी की सही सोच की तरफ हम गए हैं। आज हमें लगता है कि आज़ाद भारत के सपनों को पूरा करने के लिए जिन लोगों ने अपना त्याग बलिदान दिया था, उनके सपनों का भारत अब पूर्ण रूप से एक स्वरूप देने लगा है और इसी कारण से पूरे विश्व के अंदर ग्लोबली नरेंद्र भाई मोदी जी भारत को सर्वोच्च स्थान पर ले जा रहे हैं। G20 की बैठक, अन्य प्रकार की हम बीमारियों से भी लड़ने में सबसे नंबर 1 माने जा रहे हैं। जो आयातक देश थे, अब हम निर्यातक देशों के रूप में जाने जाते हैं। हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो 5वें नंबर के देशों में गिनती में आ रही है। तो आज सच्चे मायने में अंतिम छोर में व्यक्ति से बैठे हुए ग्लोबली हम हीरो बन करके नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं का विचार और विजन को लेकर आगे बढ़ेंगे।